हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। आप सभी को आर्कस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 9th का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। तो आज से हम लोग क्लास 9th का हिंदी बुक का क्षितिज भाग 1 क्षितिज भाग 1 जिसका चैप्टर 1 है दो बैलों की कथा। इसमें गद खंड यानी गद्यांश को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्न को सही विकल्प को चुनें। सबसे पहले ध्यान से गद्यांश को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है कि जानवरों में गधा बुद्धिहीन समझा जाता है। जानवरों में गधा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे की बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। मतलब जो दो बैलों की कथा का लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, वो कहना चाहते हैं कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे की बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना है। ऐसा मुंशी प्रेमचंद जी बोल रहे हैं। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई न देगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। तो अभी हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? दो बैलों की कथा। जाहिर सी बात है यह दो बैलों की कथा का है। इसका आंसर क्या होगा? दो बैलों की कथा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सेम वही गद्यांश है। इसको आप लोग बारीकी से पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, परले दर्जे के बेवकूफ का आशय क्या है? मतलब लेखक मुंशी प्रेमचंद जी परले दर्जे की बेवकूफ का आशय के मतलब क्या बताए हैं? क्या चालाक बताए हैं, बिल्कुल मूर्ख, बड़ा मूर्ख या छोटा मूर्ख? तो परले दर्जे का बेवकूफ का क्या आशय है? तो बिल्कुल मूर्ख। आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रस्तुत गद्यांश में किसकी सीधेपन के बारे में बताया गया है? तो बताइए किसकी सीधेपन के बारे में बताया गया है? क्या बैल के सीधेपन के बारे में बताया गया है, गधे के सीधेपन के बारे में बताया गया है, भैंस के या कुत्ते के? किसके सीधेपन के बारे में बताया गया है? तो गधे के सीधेपन के बारे में बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवरों को, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस जानवरों को कभी क्रोध करते न देखा न सुना गया? गाय को, कुत्ते को, बैल को या गधे को? तो अकॉर्डिंग टू गद्यांश किसको कभी क्रोध करते नहीं सुना गया है, देखा गया है? गधे को। आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मतलब जो स्टोरी है दो बैलों की कथा, इसको आप लोग पढ़े होंगे, उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो इसमें दिया गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम क्या है? आप लोग को पता होगा कि दो बैलों की कथा का पाठ के लेखक
हैं कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हैं। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या था? बताइए। आप लोग पढ़े होंगे कि दोनों बैलों का नाम था, क्या नाम था? हीरा और मोती। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, हीरा और मोती। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? हीरा और मोती स्वामी का नाम क्या था? मतलब हीरा और मोती का कौन रखवाला था, कौन पालता पोसता था, उसका नाम क्या था? क्या झूरी था, मूरी था, हरी था या गया था? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हीरा और मोती के स्वामी यानी मालिक का नाम था झूरी। क्या नाम था? झूरी। आंसर फर्स्ट सही है इसका। क्वेश्चन नंबर फोर है, दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है? क्या एकांकी पाठ है, कहानी वाला पाठ है, यात्रा वृतांत है या आत्मकथा है? तो दो बैलों की कथा एक कहानी का पाठ है, तो इसका आंसर क्या होगा? कहानी का पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? कहानी में गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? मतलब गधे का सिमिलर किसे बताया गया है? क्या गाय को बताया गया है, घोड़ा को, बैल को या बकरी को? गधे का छोटा भाई मतलब गधे जैसा किसका व्यवहार होता है? तो बैल का। आंसर हो जाएगा थर्ड, बैल को। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, किसको गधा कहा जाता है? गधा किसको कहा जाता है? बुद्धिमान को, मंद बुद्धि वाले को, मूर्ख को या चालाक को? तो कहानी में गधा किसे कहा जाता है? मंद बुद्धि वाले को। आंसर हो जाएगा सेकेंड, मंद बुद्धि वाले को। क्वेश्चन नंबर सेवन है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि? गया ने हीरा और मोती को सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, या गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, या वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, या उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी? इसका आंसर क्या होगा? इसलिए सूखा भूसा देता था उसे क्योंकि वह उसके व्यवहार से दुखी था। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। क्वेश्चन नंबर एट है, दाढ़ियल व्यक्ति कौन था? दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? तो आप लोग कहानी में पढ़े होंगे कि दाढ़ी वाला व्यक्ति जो बैल को खरीदने के लिए आया था वही था, यानी बैल को खरीदने वाला था। तो दो बैलों की कथा में दाढ़ी वाला व्यक्ति एक था जो क्या आया था? हीरा और मोती को खरीदने आया था। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने जानवरों में सबसे बुद्धिमान किसे कहा? प्रेमचंद ने जानवरों में सबसे बुद्धिमान, सॉरी नहीं, बुद्धिहीन, बुद्धिहीन किसे कहा था? बैल को कहा था, सांड को, गधे को या कुत्ता को? किसको कहा था? गधे को कहा था। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ आया था? दो बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ आया था? गया का, गया की पत्नी का, गया के भाई का या छोटी बच्ची का? तो कहानी में जैसा कि बताया गया है कि दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ आया था? एक छोटी बच्ची थी, वह दोनों बैलों को क्या करती थी? शाम के समय अपने जो उस खाने के लिए रोटी मिलता था, अपने हिस्से से रोटी को ले जाकर खिलाती थी। इसीलिए छोटी बच्ची को दोनों बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया था। आंसर हो जाएगा फोर। क्वेश्चन नंबर 11 है, दोनों बैल अपने नए स्थान गया के घर पर किस समय पहुंचे? दोपहर में पहुंचे थे, सुबह में पहुंचे थे, संध्या में पहुंचे थे या रात में पहुंचे थे? दोनों बैल अपने नए स्थान यानी गया के घर, गया क्या किया था? दोनों बैलों को खरीद कर ले गया था, तो उसके घर पर किस समय पहुंचे थे? तो उसके घर पर संध्या यानी शाम को पहुंचे थे। आंसर हो जाएगा थर्ड, संध्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों बैलों की एक बार किस जानवर से भिड़ंत हो गई थी? मतलब दोनों बैल को एक बार किस जानवर से भिड़ंत हो गई थी, मतलब लड़ाई हो गया था? गाय से, घोड़ा से, भैंस से या सांड से? एक बार क्या हुआ था, दोनों बैल को
सांड से भिड़ंत हो गया था, सांड से, बुल। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरत पर सिंह चलना चलाना, औरत पर सिंह चलाना माना है, यह कथन किसका था? औरत पर सिंह चलाना माना है, यह कथन किसका था? तो हीरा और मोती दोनों क्या थे? जो बैल थे, दोनों एक साथ रहते थे, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते थे? प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो हीरा उसमें से सीधा था, और मोती बहुत मरखा जिसको बोलते हैं, बदमाश था, किसी को मार देता था। लेकिन हीरा उस तरह का व्यवहार का नहीं था। हीरा बोलता था कि औरत पर सिंह चलाना मना है। तो कथन किसका था? हीरा का। आंसर हो जाएगा सेकेंड, हीरा का। क्वेश्चन नंबर 14 है, पहली बार गया के घर से भाग के दोनों बैल कहाँ गए थे? जो गया था, दोनों बैल को खरीद कर ले गया था, शाम के समय पहुंचे थे, तो पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ पे गए थे? क्या मटर के खेत में गए थे, या झूरी के घर गए थे, क्या नहर के किनारे गए थे, या काजी हाउस में गए थे? तो जाहिर सी बात है कि दोनों बैल कहाँ के रहने वाले थे? सबसे पहले उसका पहला मालिक कौन था? झूरी था। तो जो पहला मालिक होगा उसी के घर जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? झूरी के घर गए थे। कहाँ गए थे? झूरी के घर गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, दूसरे की खेती में उधम मचाने वाले पशुओं को पकड़कर कहाँ रखा जाता है? दूसरे के खेती, दैट मीन्स दूसरे के फसल को बर्बाद करता है, दूसरे की खेती में उधम मचाता है। जैसे अभी नीलगाय यानी जंगली जानवर क्या कर रहा है? दूसरे की खेती, वो किसी का बस में आने वाला नहीं है, केकरो खेती खा जाता है। उसी तरह बोल रहा है कि दूसरे की खेती को उधम मचाने वाले पशुओं को पकड़ कहाँ रखा जाता है? तो उसे कहाँ रखा जाता है? काजी हाउस में रखा जाता है। काजी हाउस में से कैद कर रखा जाता है। आंसर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो बैलों के बीच कैसा संबंध था? दोनों बैल हीरा और मोती के बीच कैसा संबंध था? क्या झगड़ालू का, या मधुर प्रेम का, या भाईचारे का, या इनमें से कोई नहीं? तो उनमें कैसा संबंध था? तब जैसा कि आपको बताए हैं कि दोनों बैल के प्रति मधुर प्रेम का संबंध था, मधुर प्रेम। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। ऑप्शन इसका सेकेंड राइट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अपने मालिक यहाँ बैल रात को कहाँ बांधे जाते थे? अपने मालिक यहाँ यानी हीरा और मोती को अपने मालिक यहाँ रात को कहाँ पर बांधे जाते थे? बाड़े पर, चरनी पर, घर पर, या नाद पर? तो दोनों बैल को कहाँ पर बांधे जाते थे? चरनी पर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, चरनी पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, दोनों बैल ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा। की है ना? क्वेश्चन नंबर 18 है, दोनों बैल ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। यह पंक्ति किस कनखियों से देखा और लेट गए, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो दोनों बैल क्या करते थे? एक दूसरे को कनखियों से देखा करते थे कि अभी क्या करना है, खाना खाना है कि नहीं करना है, किसको मारना है, क्या करना है, कनखी से देखते थे। यह दो बैलों की कथा का है। किसका है? दो बैलों की कथा का। अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं, दो बैलों की कथा। तो इसका आंसर क्या होगा? दो बैलों की कथा। ऑप्शन फर्स्ट सही है, दो बैलों की कथा का है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नहीं हमारे जात का यह धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ का है? बोल रहा है कि नहीं हमारे जाति का यह धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो ये भी किस पाठ का है? दो बैलों की कथा का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं, यह पंक्ति किस पाठ का है?
इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। यह पंक्ति किस पाठ का है? सांवले सपनों की याद का है, दो बैलों की कथा का है, लहसा की ओर का है, या नहीं है? तो यह किसका है? दो बैलों की कथा का है। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आर्कस एकेडमी, आर्कस एकेडमी पलामू को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल भी है, सेम यही नाम से है, आर्कस एकेडमी पलामू। और नेक्स्ट वीडियो आपको इसी समय कल मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।